दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं और वो बिंदु है वाक्यांश के लिए एक शब्द। विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वहीं पर दूसरी बात ये भी है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि बहुत ही बड़ी बात को कम से कम शब्दों में कह देने वाली जो स्थिति है उसके लिए ये शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इसको हम जैसे कहें कि गागर में सागर बढ़ना, तो भी कोई ये अतिशयोक्ति बात नहीं होगी। और इससे भाषा का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य बढ़ता है, भाषा की जो सुंदरता है वो बढ़ती है। विभिन्न जो शब्द हैं, जिन शब्दों का एक तरह से भाषा में कभी कभी बोझ हो जाता है, यानी कि उन्हें संक्षिप्त रूप में उस बात को एक ही शब्द के माध्यम से कह देने की जो बात है या जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल भाषा में करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये मूल बिंदु आ रहा है और वो क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वाक्य या फिर वाक्यांश, उसके लिए एक शब्द। तो उसमें देखिए, जैसे एक तरफ तो वाक्यांश दिए हुए हैं और उसके आगे उसके सामने एक शब्द दिया गया है, हम उन्हीं पर बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले जिस बात जो कही गई है वो है सत्य बोलने वाला। और इसके लिए हम सभी जानते भी हैं कि सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहा जाता है। यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि जैसे कि सत्य बोलने वाला ये एक लंबा कथन है और इसके लिए कम से कम शब्दों में या संक्षेप में हम इसको प्रस्तुत करें तो वो क्या है, सत्यवादी। उसी तरह से देखिए कि जो सहनशील हो, अब जो सहनशील हो यानी कि तीन शब्द हैं और इन तीन शब्दों को एक ही शब्द में प्रस्तुत कर दिया गया और वो है सहिष्णु। उसी तरह से बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, उसे एक शब्द में कहें तो हम कहेंगे अंधविश्वास। उसी क्रम में आगे देखिए, जैसे धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हुआ हो अर्थात जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई हो तो उसको कहा जाता है अतृप्त। वहीं पर है दो भाषा जानने या बोलने वाला, यानी दो भाषाओं का प्रयोग करने वाला, उसे कहा जाता है दुभाषिया, यानी दो भाषाओं को जानने वाला दुभाषिया। जिसको अनुभव हो उसे कहा जाता है अनुभवी। उसी तरह से जैसे जो खाता कम हो या कम खाता हो उसे कहते हैं अल्पाहारी, यानी कि कम भोजन लेने वाला। वहीं पर बात आ गई जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे कहा जाता है अतिथि। वहीं पर जिसे क्षमा न किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। और जो कानून के अनुसार न हो उसे कहते हैं अवैध। ऐसे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं वो विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं। कहने का मतलब है कि इस शब्द को पूछा गया है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसे नीचे जो आ रहा है, यानी कि जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, इसको भी जैसे पटवारी की जो परीक्षा है वहीं पर फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है, तो अपने को ध्यान रखना है। और उसी क्रम में हम बात करें कि जो कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसको गिना न जा सके अगण्य। जो इस लोक का न हो अलौकिक। और यहाँ पर जैसे जो अलौकिक जो शब्द है तो इसको व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखो अ इसमें उपसर्ग हो गया, लोक इसमें मूल शब्द हो गया और इक इसमें प्रत्यय हो गया। उसके बाद में है जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक। अगला इसमें है कि जो अत्याचार करता हो अत्याचारी। और जिसकी सीमा न हो असीम।
जैसे कल्पना जो होती है वो असीम होती, जिसका कोई सहायक न हो असहाय, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। ये जो कथन है, ये जो शब्द है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इसको बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा जो प्रश्न है वो अपने को परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। अनिवार्य जो शब्द है बहुत प्रयुक्त होता है, परंतु सिर्फ हम उस अनिवार्य को जरूरी के अर्थ में ही ले लेते हैं, लेकिन इसका अगर मूल अर्थ या फिर इसका विस्तार करें तो क्या है कि जो छोड़ा न जा सके, जिसके बिना रहा ही न जा सके, वो है अनिवार्य। अगला है जो संभव न हो, अर्थात असंभव। फिर है जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जिसका नाम न हो, अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। जो अहिंसा में विश्वास रखे उसे कहते हैं अहिंसावादी। और जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान, इसको हमें बहुत ही ध्यान रखना है। वहीं पर है कि आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। और इसी के साथ में जैसे कि जो व्यक्ति की कमियां भी देखता है और अच्छाइयां भी देखता है, तो उसको कहते हैं समालोचक। जैसे आलोचक आलोचना करता है पर दोनों चीजों को समान दृष्टि से जो लेता है उसको बोलते हैं समालोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे, यानी कि आकर्षित करे, उसे कहते हैं आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे उसे आत्मकथाकार। देखो, जो स्वयं के बारे में लिखी गई जो रचना है वो तो होती है आत्मकथा, और दूसरे के बारे में लिखी गई जो रचना होती है वो होती है जीवनी। तो स्वयं के द्वारा लिखी गई जो जीवनी है उसको लिखने वाले को क्या कहते हैं? आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। नई खोज करना उसको बोलते हैं आविष्कार, यानी कि जो नई खोज है उसको आविष्कार, या फिर यूं कहें कि नई जो चीज है उसका निर्माण करना भी आविष्कार होता है। उसी के साथ में एक शब्द और होता है, वो होता है अनुसंधान। तो यानी कि अनुसंधान जो शब्द है, यानी वो प्रयुक्त किया जाता है कि किसी चीज की जैसे खोज की गई, पहली बार जैसे खोज की गई हो, वो अनुसंधान होता है। वहीं पर आगे वाला जो वाक्यांश है वो है जो नए जमाने का हो, अर्थात आधुनिक। उसी क्रम में देखिए, दूसरे देश से मांगना या फिर उसे मंगवाना, तो वो है आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला, उसे कहते हैं आभारी या कृतज्ञ। छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज। यानी कि ये दोनों ही जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इनका जो अर्थ है ना, वो अर्थ भी हमारे दिमाग में उल्टा बैठ जाता है, इसलिए कहीं ऐसी भ्रम की स्थिति ना हो। यानी कि अनु का मतलब क्या होता है? पीछे, अर्थात बाद में। तो यानी कि अनुज छोटा भाई, अनुज और जय, जय का मतलब होता है जन्म लेना, तो यानी कि बाद में जिसने जन्म लिया वो है छोटा भाई। अग्रज, अग्र, आगे, आगे जिसने जन्म लिया, अर्थात पहले जिसने जन्म लिया, उसको बोलते हैं बड़ा भाई। फिर है आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, वो है इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। इस शब्द को बहुत ही हमें ध्यानपूर्वक देखना भी है और इसको सीखना भी और याद भी रखना है, क्योंकि जब भी कोई प्रार्थना पत्र लिखा जाता है या ज्यादातर जो लोग हैं वो एक शब्द काम में लेते हैं उपरोक्त, और उपरोक्त जो शब्द है वो भाषा
और व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, भले ही चाहे उसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव व्यक्त क्यों ना कर ले, लेकिन उपरोक्त जो शब्द है वो व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। वहां पर शुद्ध शब्द होगा उपर्युक्त। जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें बात आती है कि ज्यादातर जो लोग शब्द को काम में ले लेते हैं कि उपरोक्त विषयानुसार। उपरोक्त विषयानुसार नहीं होता, ये उपर्युक्त विषयानुसार होता है, यानी कि ऊपर कहा हुआ। और यहां पर जैसे कि इसका संधि विच्छेद भी करें तो इसका हो जाएगा ऊपरी जोड़ उक्त, ऊपरी जोड़ उक्त यानी उपर्युक्त। कहने का मतलब है कि यण स्वर संधि। फिर है जो बाद में अधिकारी बने तो उत्तराधिकारी। और उसी क्रम में हम जो शब्द ले रहे हैं आगे वो ले रहे हैं औषधालय, यानी कि जहां दवाई मिलती है या इलाज होता है, औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो, कार्य कुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। फिर इस पंक्ति को मैं दोहराऊंगा कि जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए या कष्ट सहन करके और फिर उस कार्य को किया जाए तो उसके लिए एक शब्द है कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला आप सब जानते हैं, कुंभकार या फिर कुम्हार। वहीं पर गलत मार्ग पर चलने वाला उसको कहते हैं कुमार्गी। और ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला उसे कहते हैं कुलीन। तेज बुद्धि वाला, कुशागर बुद्धि। कुशागर यानी कि कुश का अग्रभाग जो कि पेना होता है, तीखा होता है, वैसी यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशागर बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला उसको बोलते हैं कृतज्ञ। और दूसरों के उपकार को न मानने वाला उसको कहते हैं कृतघ्न। दूसरों के द्वारा किया गया जो उपकार है उसको जो व्यक्ति नहीं माने उसको कहते हैं कृतघ्न। और जो दूसरों का उपकार मानता है या दूसरों के द्वारा किया गया जो कार्य है उसको एहसास करता है या फिर उनके प्रति जो श्रद्धा भाव मन में आता है, उस उपकार को मानता है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। फिर है कि बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात। और जो अच्छे कामों के लिए विख्यात होता है, अच्छे कामों के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं विख्यात। जो कड़वा बोलता है उसको कहते हैं कटुभाषी। वहीं पर आगे जो बिंदु है वो है कि जहां कलपुर्जे बनाए जाते हैं, कारखाना। जो अंदर से खाली हो उसे कहते हैं खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहते हैं चक्र पाणी। और ये चक्र पाणी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, यानी चक्र किसने धारण कर रखा है, विष्णु ने। वहीं पर जो श्री कृष्ण है उन्होंने भी यानी कि चक्र को धारण कर रखा है। और जो किसी को न सुहाता हो यानी अच्छा नहीं लगता उसे कहते हैं खटकना। और वहीं पर सामान खरीदने वाला तो ग्राहक, खरीदार या फिर यूं कहें क्रेता। फिर है कि गणित के बारे में जानने वाला, गणितज्ञ। और जो गणना योग्य हो यानी गिनने योग्य हो उसे कहते हैं गण्य या फिर गणनीय, यानी कि गणना जोड़ ये जो प्रत्यय है और वो लग करके नया शब्द बना है। वहीं पर जैसे आकाश को छूने वाला और वो है गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे कहते हैं गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल। गायों को चराने वाला गवाला। गांवों में रहने वाला ग्रामीण। नगर में रहने वाला नागरिक, यानी कि नगर जोड़ इक प्रत्यय से बना नागरिक शब्द। नगर में रहने वाला नागरिक। वहीं पर है बिहार, यानी कि बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक। और जो चित्र बनाता हो
उसे बोलते हैं चित्रकार भी कहते हैं, वहीं पर उसे चितेरा भी कहते हैं। और उसी क्रम में आगे है कि चक्र के आकार में सेना की रचना करना, यानी कि जैसे घुमावदार गोल, तो चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह है। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी, और इस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? छात्र जोड़ उपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या फिर राशि, उसको कहते हैं छात्रवृत्ति। और जल में रहने वाला जीव, उसे कहते हैं जलचर। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। और ये जैसे जितेंद्रिय जो शब्द है महावीर स्वामी के लिए भी जितेंद्र यानी प्रयुक्त हुआ है। जन्म से अंधा जन्मांध, जैसे सूरदास थे, उनके लिए प्रसिद्ध है जन्मांध। जिसमें जानने की इच्छा हो, उसे कहते हैं जिज्ञासु। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। और जिसे देखकर डर लगे, उसे कहते हैं डरावना। तप करने वाला, उसे कहते हैं तपस्वी। और वहीं पर जैसे दूर की देखने सोचने वाला, उसे कहते हैं दूरदर्शी। जिस पुत्र को गोद लिया हो, उसे कहते हैं दत्तक। और इसी से पहले वाला जो है कथन, यानी जो देखने योग्य हो, उसे कहते हैं दर्शनीय। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जो समझने में कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्बोध, यानी दुर्जोड़ बोध। बोध का मतलब है ज्ञान होना, समझना। वहीं पर आगे है कि जिसका आचार विचार अच्छा न हो, उसे कहते हैं दुराचारी। और उसी संबंध में हम आगे देखते हैं कि कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो, उसे कहते हैं दुष्चक्र। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला, उसे कहते हैं निरामिष। और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो, उसे कहते हैं नवजात। जिसके पास धन न हो, उसे कहा जाता है निर्धन। नष्ट होने वाला, उसे कहते हैं नश्वर। रात में विचरण करने वाला, उसे कहते हैं निशाचर। जिसमें ममता न हो, उसे कहते हैं निर्मम। और जो भयभीत न हो, उसे कहते हैं निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो, उसे कहते हैं निराधार, निर्जोड़ आधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, यानी कि निर्जोड़ इक्षक। वहीं पर जिसका कोई आकार न हो, वो है निराकार। फिर है नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक। जैसे मेहमान के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। जिसमें संदेह न हो, निस्संदेह। बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती, परिश्रमी। जो आंखों के सामने हो, या इस बात को यूं भी कहते हैं कि आंखों के सामने घटित हो तो प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने न हो, अर्थात आंखों के सामने कोई घटना घटित नहीं हो, उसे कहते हैं परोक्ष। उसी क्रम में देखिए, परदेश में रहने वाला तो प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है, उसको कहते हैं पाश्चात्य। दूसरे लोग से संबंधित, उसे कहते हैं पारलौकिक। और पत्तों की बनाई हुई कुटिया, पर्णकुटी। नहीं क्या, वनवास के दौरान जैसे राम सीता लक्ष्मण पर्णकुटी में ही रहते थे। और फिर है 15 दिनों का समय, पक्ष। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक।
जिस जानवर को पाला जाता हो उसे कहते हैं पालतू। पुराने जमाने का, प्राचीन, प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, यानी कि ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। पुस्तकों के लिए घर, पुस्तकालय। किसी उक्ति को दोहराना, किसी कथन को दोहराना, उसे कहते हैं पुनरुक्ति। फिर है इसमें दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी। इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे वाला जो कथन है वो भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाला है, महत्वपूर्ण है। हाथ से लिखी पुस्तक, पांडुलिपि, जो बहुत कीमती हो उसे कहते हैं बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला, जो ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। और नेत्रहीनों को पढ़ने की जो लिपि है, यानी कि नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने की जो लिपि है, या जिस लिपि के माध्यम से वो पढ़ते हैं, या फिर उन नेत्रहीनों को जिस लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। जो पहले का हो, भूतपूर्व, ये शब्द बहुत जगह लिखा अपने को मिलेगा, जैसे भूतपूर्व सैनिक। फिर है मांस खाने वाला, मांसाहारी। पीछे एक बात भी आई कि जो मांस न खाने वाला, निरामिष आया है, तो उसी क्रम में है ये। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी, जहाँ रेत ही रेत हो उसे कहते हैं मरुभूमि। और महीने में एक बार होने वाला उसे कहते हैं मासिक। मर्म को छूने वाला, मार्मिक। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। जो लोगों का प्रिय हो उसे कहते हैं लोकप्रिय। वर्णों की माला या सूची उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम बातचीत करते हैं, बहुत बार हमारी चर्चा होती है। वर्णमाला में ये बात है, वर्णमाला में ये स्वर हैं, ये व्यंजन हैं, इन स्वरों के या फिर व्यंजनों के ये भेद हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर वर्णमाला के लिए जो वाक्यांश होता है वो क्या है? वर्णों की माला। वर्ष में होने वाला वो है वार्षिक। और फिर है जिसका विवाह हो गया उसे कहते हैं विवाहित। विष्णु का उपासक उसे कहते हैं वैष्णव। और जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला, विदूषक, जिसे मस्करा भी कहा जाए या फिर जोकर भी कहते हैं। जो कानून द्वारा मान्य हो उसे कहते हैं वैधानिक। शक्ति का उपासक शाक्त, शिव का उपासक शैव। जो सगा भाई हो उसे कहते हैं सहोदर, यानी कि समान उदर से उत्पन्न जो होता है। एक ही जाति के लोग सहजातीय। जो याद रखने योग्य हो उसे कहते हैं स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान। सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, जैसे ये बात पहले भी आ चुकी है। संगीत का ज्ञान रखने वाला, संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला, सहपाठी। और वहीं पर है सेवा करने वाला, सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो उसे कहते हैं सुलभ। और जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है उसे कहते हैं दुर्लभ, जो पहले भी ये अपनी बात आ चुकी है। वहीं उसी क्रम में देखिए, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो हर स्थान पर हो, सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील। जो स्वयं सेवा करता हो उसे कहते हैं स्वयं सेवक। अपने राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय। फिर हिंसा करने वाला उसे कहते हैं हिंसक। अपने दस्तखत करने वाला जो है, या अपने जो दस्तखत हैं उनको कहते हैं, उसे कहा जाता है हस्ताक्षर। और जो हंसी मजाक करने वाला है, पहले भी हालांकि एक बात आई थी जो
विनोद शब्द काम में लिया गया था। वहीं पर दूसरा इसके लिए यूं भी कह सकते हैं कि जैसे हंसने या हंसाने वाला जो व्यक्ति है उसको हंसोड़ भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बात हुई वाक्यांश के लिए एक शब्द की, और इस तरह के जो कथन हैं वो अपनी प्रतियोगी परीक्षा में देते हैं और संबंधित जो शब्द है उसका विकल्प देते हैं और फिर उसको पूछा जाता है। तो इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें देखने भी हैं और हमारे सामने भी आते हैं, वो वाक्यांश भी हम प्रयुक्त करते हैं और उनके लिए एक निश्चित शब्द भी होता है। तो उन शब्दों को भी हमें ध्यान में रखना है। ये बात हुई वाक्यांश के लिए एक शब्द की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है इसमें इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम आप लोगों से मुलाकात करते हैं एक नए बिंदु के लिए, एक नए बिंदु को लेकर के, और वो भी आपकी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हैं या जो आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।